एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मजलूम की मदद मजलूम ही कर सकते हैं, पहलवान नहीं। आइए जानेंगे क्यों कहा साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने ये वक्तव्य। बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह। एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहब कांशीराम, मायावती, बहुजन स्वाभिमान। इलाहाबाद में 3 मई 1995 को दलित मुस्लिम एकता जो मार्च 10 जगह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से शुरू हुई थी, उसके समापन समारोह के मौके पर इलाहाबाद में 3 मई 1995 को साहब कांशीराम ने कहा कि मनुवादी शक्तियां देश भर में बहुजन समाज के खिलाफ साजिश रच रही हैं, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने बहुजन समाज को चेताया कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की एकता अगर ना हो पाए, ऐसी भी साजिशें चल रही हैं ताकि इन वर्गों को फिर से गुलाम बनाया जा सके। क्योंकि आपको विदित है उस समय उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की मिली हुई सरकार चल रही थी। तो साहब कांशीराम जी ने कहा कि मैं मुलायम सिंह से ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि वह मनवादियों के सामने नाचता है मतलब उनको खुश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मुसलमानों की जान माल और ईमान की रक्षा के लिए हमसे उनका समझौता हुआ था। जब बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन सरकार बनी थी, तो उस समय साहब कांशीराम ने इस बात को रखा था कि ये जो है बहुजन समाज के लोगों की और खासकर मुसलमान की जान माल और ईमान की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन साहब ने ये कहा कि मुलायम सिंह मनवादी पसंद तो करते हैं, लेकिन ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि मुलायम सिंह टेढ़ा मेढ़ा नाचता है, मतलब बीच बीच में उनके हिसाब से नहीं चलता, गड़बड़ करता रहता है। तो इसलिए मनवादी लोग मुलायम सिंह यादव को रोड़ा समझते हैं। और साहब कांशीराम ने कहा कि इसीलिए हम जो है यह रोड़ा बना रहना देना चाहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह बने रहें। साहब ने कहा कि जब हम मुलायम सिंह जब हमारे पीछे पड़कर गिड़गिड़ाया, तब हमने उनसे ये समझौता किया था कि ये सोचा था कि मुसलमान समाज की खातिर, उनके जान माल की खातिर और अनुसूचित जाति के लोगों की जान माल की खातिर हमें इसका मुकाबला मिलजुल कर, हमें मनवाद का मुकाबला करना चाहिए। तो हमने सरकार बनाई। उससे पहले 1989 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं मनवादियों ने उन्हें किनारे लगा दिया था। और इतने साल के बाद 89 से लेकर 93 में फिर बहुजन समाज पार्टी ने, साहब कांशीराम ने उस मिट्टी से निकालकर पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो इस तरीके से जब ये सरकार बनती रही, तो फिर साहब ने आगाज किया, ये चेताया कि बहुजन समाज के खिलाफ देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में साजिश चल रही है। उन्हें भ्रष्ट तरीके से अलग अलग करके ये कुचक्र रचे जा रहे हैं कि किस तरीके से जो बीएसपी और सपा का जो समझौता हुआ है उसको तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए साहब कांशीराम ने कहा कि सभी को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर मुस्लिम समाज को, दलित समाज को और पिछड़े समाज को। साहब ने आगाह किया कि सरकार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर
दंगे कराए जा सकते हैं। इसलिए इस मकसद से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये जो मकसद है इसको अंजाम ना दे पाएँ। इसके लिए सभी वर्गों को, खासकर अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लोगों को ये संभल कर चलने की ज़रूरत है कि हमें चौकन्ना हर फ्रंट पर रहने की ज़रूरत है। मुस्लिम विधायकों को भी गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन साहब कांसीराम ने मुस्लिम और बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों को सावधान करते हुए कहा कि जो एमएलए लोगों को ठीक से सोचना चाहिए कि इस तरह के जैसे हालात चल रहे हैं तो उस तरह हमारे जो एमएलए हैं उनको जो है ठीक से काम करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मनुवादी कभी भी मुस्लिम हितैषी नहीं हो सकते। ये मुस्लिम समाज को समझने की बात है और इस तरीके से मुस्लिम समाज को आगाह करते हुए कहा कि मुसलमानों ने यदि दलितों और पिछड़ों की एकता खत्म करके अगर मनुवादियों की ओर जान माल ईमान की हिफाजत की अगर आस लगाई तो ऐसी आशंका है कि वे कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। और अगर दलित मुस्लिम एकता टूटी तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। ये उस समय कहा था साहब कांसीराम ने 1995 में कहा था, लेकिन ये आज तक भी सत्य है। आज भी ये चीजें सत्य है कि अगर इस देश में दलित मुस्लिम एकता अगर टूटती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जैसे बाकी प्रदेशों में आ गई है, केंद्र में आ गई है, उस तरीके से दोबारा भी आ सकती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मुसलमान समाज को सावधान करना हमारा फर्ज है। मुसलमान को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में और जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है चाहे और पार्टियां हैं, उनसे भी, जनता दल से भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि 1989 में बीपी सिंह ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराई थी मुलायम सिंह की, और बीएसपी 1988 से मुसलमानों की खतरे की घंटी बजाती रही है। खासकर बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जनता दल और भाजपा का यह मेल खतरनाक साबित हो सकता है। बहन जी ने कहा कि मैंने तभी कहा था कि इनकी सरपरस्ती में, खासकर भाजपा और बीपी सिंह की सरपरस्ती में, बाबरी मस्जिद नहीं बचाई जा सकती, और वही हुआ जो होना था। मगर मुस्लिम समाज को ऐसे मनवादियों से होशियार रहना होगा और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से भी होशियार रहने की जरूरत है। क्योंकि जितना नुकसान देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने किया है, खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों का और मुस्लिम समाज का, उसका आज तक भी किसी पार्टी ने इतना नुकसान नहीं किया है। इसलिए मुस्लिम समाज को भाजपा से, कांग्रेस से, जनता दल से, सभी से बराबर दूरी बना के चलनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि मजलूम की मदद मजलूम ही कर सकता है, पहलवान नहीं। क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। हमारे वोट ले लेते हैं, और ये शुरू से होता आया देश की आजादी से। वोट के टाइम पर उन्हें मुस्लिम और दलितों की याद आती है, बाद में वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है इनकी मदद करने की। वो सब पहलवान हैं तो उन्हें जरूरत नहीं है मजलूम की मदद करने की। तो मजलूम जो है प्रदेश में अगर मजलूम की मदद कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, जो कि खुद मजलूमों की पार्टी है। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने उस समय बीपी सिंह की तरफ देखा था, सवर्णों की तरफ जो देख रहे थे
और बीएसपी ने मुसलमानों के पक्ष के निर्णय को दोहराते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय 1993 के चुनाव में भाजपा के 90 विधायक इसलिए जीत गए थे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बीएसपी के विधायकों को वोट नहीं दिया था। बीएसपी ने 173 में से 50 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों को दी थी और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, दलित बाहुल्य क्षेत्र में, लेकिन 50 में से सारे हार गए थे, एक भी मुस्लिम नहीं जीता था, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने जनता दल और बीपी सिंह को वोट दिया था इमाम बुखारी के फतवे में, बहकावे में आकर के। तो इस तरीके से बार बार मुस्लिम समाज धोखे उठाता रहा है, बार बार धोखे उठाता रहा है, और जब तक देश में अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लोग आपस में भाईचारा नहीं बनेंगे, आपस में मेल मिलाप एकता नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ही हारते रहेंगे। ये आज भी सच है, और अगले वाले जो 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी सच है कि हमें जो है, और ये इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी का, कि जब से 1984 से जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, तो हमेशा ही मुस्लिम और दलित को हमेशा साथ रखा है, हमेशा बराबर की भागीदारी मुस्लिम समाज के लोगों को हर चुनाव में हर जगह दी है। इस तरीके से कानपुर में बीएसपी की सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम जो रैली में बताया बहन कुमारी मायावती ने कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ तालमेल केवल भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम समाज की खातिर किया गया था, और सपा बसपा की गठबंधन की सरकार बनाकर मुलायम सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर मुसलमानों को रोजगार से जोड़ने के लिए उर्दू पढ़े लिखे मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में लेने का काम शुरू किया था, जो कि पहले किसी भी सरकार ने उस समय के काम नहीं किए थे, मुस्लिम समाज के हित में निर्णय नहीं लिए थे। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने, साहब कांसीराम ने बार बार मुस्लिम समाज को और अनुसूचित जाति के समाज को, लोगों को और पिछड़े समाज को बार बार चेताया है, हमेशा चेताया है कि जब तक हमारा आपस में भाईचारा नहीं बनेगा, ये जो 85% मजलूम समाज है, इनका आपस में भाईचारा नहीं बनेगा, तो हमारे हित सुरक्षित नहीं रह सकते, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग। सबका शोषण होता आया है, सबका शोषण होता रहेगा। इसका एक ही उपाय है कि हम आपस में भाईचारा बनाएं, एकता बनाएं, और भाईचारा जब बना लेंगे तो उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर हम आराम से जीत सकते हैं, अगर हम भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, अगर बहुजन समाज के 85% लोग अगर वोट करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत बीएसपी के एमएलए एमपी को हरा नहीं सकती। सीधा सीधा गणित है, लेकिन विडंबना है बहुजन समाज के लोगों की, घटकों की, कि अनुसूचित जातियों में भी बहुत सारी जातियां बीजेपी के साथ हैं, पिछड़े वर्ग की बहुत सारी जातियां बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम समाज के भी काफी सुनने को आया है कि बीजेपी को वोट करते हैं। क्यों करते हैं, कारण उनको पता होंगे। तो इस तरीके से जो हालात चल रहे हैं पिछले 5-7 साल से इस देश में, प्रदेश में, उस हालात को देखकर भी अगर बहुजन समाज के लोग नहीं चेते, नहीं जागे, तो फिर 2022 के बाद बहुत बुरा समय आने वाला है। वापस 1000 साल पीछे चले जाएंगे ये दलित और ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग। इसलिए हमें नेतृत्व में विश्वास रखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आज सबसे बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट के आधार पर, तो हमें बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखते हुए
बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हमें आपस में भाईचारा बनाना चाहिए और अपनी बिगड़ी बात को बनाने के लिए हमें सत्ता पर काबिज होना चाहिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। और प्रतिदिन शाम को 6 बजे देखते रहिए एसएम न्यूज। सभी को मेरा जय भीम, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।